मेरा है मन सुंदर। चाची जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे परिवार को यहाँ पर रहने दीजिए। तुम्हारी माँ के दिए जख्मों का दर्द ऐसे हाथ जोड़ने से कम नहीं होगा राजा। अगर तुम नाक रगड़कर मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगो तो हाँ, मैं सोच सकती हूँ। राजेश्वरी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसे बात करने की? क्या हुआ? तुम्हारे बेटे को इतनी सी बात बोली, तुम तिलमिला उठी। और उसका क्या, जो तुमने हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया था, उस वक्त हमारे दिल पर क्या बीती? ये आपके कर्मों की सजा है जो आपको भुगतनी पड़ेगी। कहते हैं ना, जो बोया काटोगे तो वही। चुप करो तुम। मुझे अच्छे से याद है, बंटवारे में पूरी जायदाद के बराबर 2 हिस्से हुए थे, इसलिए पूरी जायदाद पर तुम अकेली अपना कब्जा नहीं जमा सकती। वाह दीदी वाह, याद आ गया दीदी को कि प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हुए थे। तो फिर मुझे एक बात बताइए, इतने सालों से आपके पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर सांप की तरफ कुंडली मार के क्यों बैठी थी? दादी, छोटी दादी क्या बोल रही है? क्या ये सच है? आपने धोखे से प्रॉपर्टी ली थी? नाहर, तुम क्या इसकी झूठी बातों पर विश्वास कर रहे हो? हाँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सरासर झूठ बोल रही है। बस बहुत हुआ। अपना अपना बैग उठाओ और घर से बाहर निकलो। हमें अपने घर को अपने हिसाब से सजाना है। पापा, अब बस बहुत हुआ। यहाँ खड़े खड़े और ऐसे खुद की बेइज्जती नहीं करवा सकते। चलते हैं यहाँ से। रूही, जूही, तुम दोनों जाओ, अपना सामान पैक करो। समर, चलने की तैयारी करो। खाटू जी, ये सब क्या हो गया? बचपन में ही हमारा सब कुछ हमसे छिन गया। हम तो इस घर से जा रहे हैं, पर आप हमारे घर की रक्षा कीजिएगा और हमें घर वापस आने की राह दिखाइएगा। और परिवार को घर छोड़कर जाना नहीं पड़ता। आप पर ये
समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आता, इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। पेपर देख चुकी हो ना? नहीं यकीन आता ना तो जाओ, जाके बाहर जो दरवाजे के बाहर जो नेम प्लेट लगी है ना वो भी देख लो। इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। राजेश्वरी, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये घर बहुत बड़ा है और तुम्हें बड़े घर में रहने की आदत नहीं है ना, और बड़े घर में बहुत सारे काम होते हैं। तुम यहाँ किसी को जानती नहीं हो, तुम्हें नौकर चाकर की जरूरत पड़ेगी घर के कामों के लिए, तो तुम एक काम करो ना, हम लोगों को यहाँ नौकर रख लो। क्या बोल रही है? एक मिनट बेटा, मुझे बात करने दो। राजेश्वरी, सब तुम्हारे नौकर बन के रहेंगे, तुम सबके सारे काम करेंगे। प्लीज हमें इस घर में रहने की इजाजत दे दो। देखो, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना, मैं तुम्हारी जिठानी हूँ, ये मेरा परिवार है, कुछ तो दया करो। हम किसी भी कोने में पड़े रहेंगे, तुम्हारे सारे काम करेंगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगी, सर दबा दूंगी, तो तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, तुम जो बोलोगी वो काम करूंगी मैं। थोड़ा सा रहम दिखा दो मुझ पर और मेरे परिवार को, हमें घर में रहने की इजाजत दे दो। माँ, आप क्या बोल रही हैं? हमारा जमीर और स्वाभिमान इतना गिर गया कि हम इनके यहाँ पर नौकर बनकर रहेंगे। हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इनके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। चलिए। नहीं, कतई ये समय जोश में नहीं, होश में कदम उठाने का है। तुमने सोचा है हम यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे? अरे जब सर पर छत ही नहीं रहेगी तो जमीर का क्या करोगे? इन बच्चों के बारे में सोचा, इन बच्चों को लेकर कहाँ दर भटकेंगे हम? और फिर रूही और जूही का मायका भी इतना अमीर नहीं है कि कुछ बंदोबस्त होने तक हम उनके यहाँ रुक सकते। और तुमने ठीक से सुना नहीं क्या? सिर्फ घर नहीं, ये सारा बिजनेस, सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी सब इनका है, हमारा कुछ नहीं है। अब हम सड़क पर आ गए हैं। राजेश्वरी, हम तुम्हारा परिवार है, उसका रहने का पर हमें यहाँ रहने की इजाजत दे दो। राजेश्वरी, दादी, जो औरत एक बार धोखा दे चुकी है वो दोबारा भी दे सकती है। इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। इतने सालों बाद मुझे दीदी का गुरूर तोड़ने का मौका मिला है, इसे मैं कैसे जाने दे सकती हूँ? हाँ, दादी को ऐसे मिन्नतें मांगते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप प्लीज दादी को समझाइए ना। क्या करूं, कैसे समझाऊं? वो कुछ सुन ही नहीं रही है। दीदी, आपने तो मेरे परिवार पर कोई दया नहीं दिखाई थी, लेकिन क्या है ना, मेरा दिल आपकी तरह छोटा नहीं है। आप सब लोग यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि आप लोग यहाँ पर नौकर बनकर रहेंगे। दादी, राजेश्वरी, तुम सचमुच मन की बहुत डरी हो। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, पर तुम हमें यहाँ रहने की इजाजत दे रही हो। वक्त बदलते देर नहीं लगती दीदी। पहले आप मुझे अपने से नीचा समझती थी, और अब देखिए ना वक्त का पलटवार। आप मेरी नौकरानी बनकर काम करने के लिए तैयार हो। तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो अंदर चलो। सॉरी दादी, लेकिन हम अपने ही घर में नौकर बनकर नहीं रहेंगे। आप क्या चाहती हैं? हम इनकी गुलामी करें? नहीं हो सकता। सम और में कुछ कर लेंगे, 2 रोटी खाकर रह लेंगे, लेकिन ऐसे बेइज्जती नहीं सहेंगे। चलिए सब लोग, आप ही चलिए।
ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या है, मैंने तो तरस खाकर तुम लोगों को हाँ कह दी थी, लेकिन क्या है ना, नसीब की बात है। अगर तुम लोगों को सड़क पर भिखारी की ही तरह रहना है तो सिर्फ तुम्हारी मर्जी है ना। अर्जुन, दरवाजा बंद कर। अर्जुन बेटा, रुको, मुझे मेरे परिवार से बात करने दो, 2 मिनट इनसे बात करने दो। दादी, इन्हें नहीं पता बाहर की दुनिया कैसी है, मुझे इन्हें समझाने दो। दरवाजा बंद होने तक अगर तुम लोगों ने फैसला नहीं लिया तो तुम लोग बाहर ही रह जाओ। इसलिए जो कुछ भी सोचना है जल्दी सोचना। रतन, ना, तुम लोगों के लिए तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ज़मीर तुम लोगों से बड़ा होगा, लेकिन मेरे लिए इस घर से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस घर में मैंने अपनी दुनिया बसाई है, अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखा है, हर खुशी हर गम को जिया है। रतन, तुम्हारे पिताजी की यादें बसती है इस घर में, तो भला इस घर को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ, बोलो। मुझे इस घर में नौकर बनकर रहना मंजूर है, लेकिन इस घर से दूर जाना मतलब मेरे लिए मेरे अस्तित्व से दूर जाने बराबर है। रतन बेटा, अगर मैं इस घर से गई ना तो मैं जिंदा तो रहूंगी पर खुश नहीं रह पाऊंगी, तो पता नहीं जिंदा भी कितने दिन तक रहूंगी। राहत, समझ, तुम लोगों का बचपन बीता है इस घर में, तुम्हारे पिताजी को बढ़ते हुए देखा है मैंने इस घर में, इतनी सारी यादें बसी है इस घर में। तो बताओ ना, भला इस घर को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर मुझे इस दरवाजे की चौखट पर नौकर बनकर मरना पड़ेगा तो मुझे वो भी मंजूर है, पर मैं अपनी जिद तुम लोगों पर नहीं थोपूंगी। तुम लोगों को जाकर अगर घर ढूंढना है तो ढूंढो, लेकिन मैं घर के अंदर जा रही हूँ। हर्षी दादी अपने सिर पर अड़ी हुई है और हम अपने मान सम्मान की वजह से दादी को इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पता नहीं ये लोग हमारी दादी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। रूही, सब लोग अंदर चलो। चलिए बाबा। हम अपनी दादी की बात का सम्मान करते हुए आपके यहाँ नौकर बन के रहने के लिए तैयार है। अरे वाह दीदी, आपका परिवार तो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन क्या है ना, प्यार से जिंदगी नहीं चलती। अब देखो ना, बेचारों को अपनी आंखों के सामने आपको काम करते देखना पड़ेगा नौकर की तरह। क्या गुजरेगी उन पर? हाँ, अर्जुन एक काम करो, ऊपर का जो पुराना कमरा है ना, वो और स्टोर रूम दोनों खुलवा दो, पड़े रहेंगे वहां पर ये सारे। दीदी, जब तक आपका कमरा तैयार होता है तब तक आप पूरे घर की साफ सफाई कर डालिए, ठीक है?
मैं कर दूंगी, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए। ओहो, इतना फिक्र क्यों कर रही हो बहू? तुम्हारे लिए भी मैंने बहुत सा काम सोच रखा है। फिलहाल ये काम तो मैंने दीदी को दिया है, इन्हें करने दो। हाँ, लो दीदी। शुरू हो जाओ। ये बेवकूफ राजेश्वरी हमारी जिंदगी की राहों पर कांटे बिछाकर बहुत खुश हो रही है, और इसे क्या पता मैं तो खुद अपने रास्ते का कांटा यानी इसे हटाने आई हूँ। बस अब एक सही मौके की तलाश है। तुम लोगों का कमरा तैयार है, जाओ जाकर अपना सामान रख दो। छोटी दादी, चाची जी क्या कर रही हैं आप? छोटी दादी, छोटी दादी, रूही, रूही, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आपका हाथ तो ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। सब क्या है छोटी दादी? मुझे तो लगा था दादी इनके आंसुओं से पिघल गई, लेकिन दादी की सोच तो मुझसे भी आगे निकली। राजेश्वरी ये क्या किया तुमने? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुमने हमारा सामान क्यों जलाया? नौकर हो, नौकर की तरह बात करो, ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आगे से जब भी मालिकों से बात करनी हो ना तो तमीज सीख कर आना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरा मतलब ये था कि ये सब हमारा सामान है ना, क्यों जलाया? छोटी दादी आपने ऐसा क्यों किया? इसमें मेरे बच्चे के कपड़े थे, उसके दूध की बोतल थी, आपने सब जला दिया, उसका सारा जरूरी सामान था। आपने क्यों किया ऐसा छोटी दादी? क्योंकि तुम लोग अब इस घर के नौकर हो, और नौकरों के कपड़े मालिकों की बराबरी तो नहीं कर सकते, तो इसलिए जलाने पड़े। लेकिन चाची जी, अब हम क्या कपड़े पहनेंगे बताइए? वही जो नौकर पहनते हैं। एक बात और कान खोलकर तुम सब सुन लो, आज से ना तो तुम हमारी बराबरी में बैठोगे, ना हमारी बराबरी के कपड़े पहनोगे, और तुम लोगों को कोई भी सुख सुविधा नहीं दी जाएगी, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बिस्तर, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। हाँ, बचा कुचा खाना जरूर दे देंगे, बाकी तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। छोटी दादी देखिए, आप प्लीज हम पे ऐसे पाबंदियां मत लगाइए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमें हमारी परवाह नहीं है, पर हमारे साथ
2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं, उन्हें दूध चाहिए होगा। और दादी, कम से कम उनकी उम्र का लिहाज तो कीजिए। बिना बिस्तर के उनके कमर में दर्द हो जाता है। प्लीज हमें इतनी कड़ी सजा मत दीजिए। बस, ये इंसानियत का पाठ जाके अपनी दादी सास को पढ़ाओ। शर्तें मंजूर है तो रहो, नहीं तो बाहर का दरवाजा सबको मालूम है। हाँ, मुझे सब मंजूर है। भगवान, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? हो ना, सब कुछ ना दादी का किया धरा है। उन्हें पता चल गया होगा कि मैं जिंदा, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे कैद कर दिया है, ताकि वो मेरे पिंकू जी की मेरे पीठ पीछे दूसरी शादी करा सके। लेकिन नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना होगा। नहीं पलक, 2000 नहीं मान सकती। तुझे कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। मुझे हिम्मत दिखानी होगी। मैं फिर से एक बार कोशिश करती हूँ। अरे लड़की उठ, क्या हुआ तेरे को? अरे बेहोश कैसी हो गई? अरे उठ लड़की, क्या नाटक कर रही है? क्या ज्यादा करंट लगने से मर तो नहीं गई है? बाप रे, लगता है इन सब में मैंने फंस जाऊं कहीं। मुझे भागना ही पड़ेगा। आपने ये मिठाई तो ली नहीं, लीजिए ना मिठाई, लीजिए ना प्लीज। जब से आए तब से खा रहे हैं। खाना पीना बहुत हो गया, अब हमारे होने वाले दामाद से मिलना है। आपने बताया था ना उसे कि हम लोग रिश्ता लेकर आए हैं। अब ऐसी कैसे बातें कर रही हैं आप? बताया, बिल्कुल बताया, क्यों नहीं बताएंगे भला। देखिए, ऑफिस का काम है, ऑफिस का काम तो आप जानते ही हैं कैसा होता है ना। कभी भी बुलावा आ जाए तो करना तो पड़ेगा ना भाई, नौकरी है, बस आता ही होगा। आप चाय लीजिए, आप लीजिए प्रतीक के पापा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पलक उस जाल से निकल गई हो और उसी ने पिंकू को घर आने से रोक लिया हो। मुझे पता करना होगा। जल्दी से उस आदमी को फोन लगाती हूँ जिसे मैंने पलक की निगरानी के लिए रखा है। ये गधा फोन क्यों नहीं उठा रहा? हट! सो वो तो नहीं रहा है। वैसे पलक को मैंने कहीं ज्यादा दूर तो रखा नहीं है। इस घर के पास ही जो वीरानी सी जगह है वही छुपा के रखा है उसे। ये फोन नहीं उठा रहा, मुझे ही देखने जाना पड़ेगा आखिर। नहीं 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 नहीं, इनके सामने से तो नहीं जा सकती। पिछवाड़े से जाना पड़ेगा। हाँ, पीछे वाले कमरे की खिड़की से कूदकर जाती। ऐसे बेसुध सी क्यों पड़ी हुई है? कहीं करंट लगने से मरवर तो नहीं गई? हाँ, इतनी बड़ी खुशी, मतलब सीधे स्वर्ग से उतार गई। कहीं इसी डर से वो आदमी तो नहीं भाग गया? चेक करूं क्या? चेक कर लेती हूँ। तुम्हारी खुशी की यही भूल गई कि इसमें तो करंट है। मेरा ही तो किया तरह है। बंद करती हूँ रिमोट से, फिर चेक करती हूँ। रिमोट अब देखूं क्या? चेक करूं क्या?
जी पूनम अचानक से कहाँ चली गई आप? उनको आ गया है, वो बहुत गुस्से में लग रहा है। जल्दी आइए। है आ गया। आप जरा संभालिए ना वहाँ पर, मैं बस 2 मिनट में आई, बस आ गई। हाँ क्या करती है पूनम आप? हाँ आइए जल्दी। रखिए, इसे तो बाद में देखूंगी, पहले चाहती हूँ जल्दी से लाड़े सा कर रिश्ता पक्का करती हूँ। तो ठीक है, तुम्हारे लिए सूती कपड़ों का इंतजाम कर दिया जाएगा। जाओ कपड़े लेकर आओ। मेघना का बर्ताव इस परिवार से बिल्कुल अलग है। यह इतनी डरी सहमी सी क्यों रहती है? आओ। दादू, दादू ये सब क्या है? आपने तो कहा था कि आपने अपने पोते को सब कुछ बताया है। ऐसा है ना कि पूनम ने बात की थी, है ना? क्या था वो? मेरा लाडसा आ गया। हाय हाय मेरा बच्चा कितना थका रहा आया है, क्या हालत हो गई। चल अंदर चल के मुंह हाथ धो ले, फ्रेश हो ले, कपड़े बदल ले, फिर आराम से आकर इनसे बात करना। आ तो चल। बस वो चेंज करके आ रहा है, 2 मिनट। देखिए बहुत देर हो गई है। नहीं नहीं आप बस 2 मिनट, 2 मिनट। आपका पोता आया भी और बिना मिले चला गया। देखिए आप ऐसे नाराज मत होइए, अब वो तो अब आ चुका है, बस 2 मिनट में चेंज करके आ रहा है ना? 2 मिनट बैठे, 2 मिनट, अभी बस चेंज करके आता है। चेंज बैठिए ना प्लीज। अरे आप लीजिए ना, मिठाई तो लीजिए प्लीज। तू जल्दी से कपड़े बदल ले, हैं? मैं तेरे लिए शर्ट निकालती हूँ। दादी, चल क्या रहा है आखिर? कौन है ये लोग? बताओ क्या कुछ मुझे। हाँ? इसमें करंट नहीं। थैंक यू सो मच खाटू जी मेरी मदद करने के लिए। अब मुझे बस यहाँ से किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। मैं इस पिक्चर से निकलूं कैसे, क्या करूं ऐसा? तो ये तो नहीं निकल रहा है, तो टूट भी नहीं रहा, क्या करूं? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ मैं नीचे से निकल सकती हूँ, नीचे से निकल सकती हूँ। मुझे निकलना होगा। अरे बेटा, लड़की बहुत सुशील है, सुंदर है, खानदानी है, दादी, अच्छे घर से है बेटा। तेरी जिंदगी में अगर ये लड़की आएगी ना, तो यकीन मान तू इस मुश्किल से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा, पलक की यादों से बाहर निकल जाएगा। मेरे बच्चे, कब तक ऐसे उसकी याद में ऐसे देवदास बनकर घूमता रहेगा? तुझे अपनी जिंदगी में आके पढ़ना होगा ना। नहीं 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 दादी, क्या बोल रहे हो आप? पलक भले ही मेरी जिंदगी से चली गई हो, लेकिन उसकी यादें ही काफी है जिंदगी को जीने के लिए। ना तो मुझे किसी के साथ आगे बढ़ना है और ना ये शादी करनी है। सिर्फ और सिर्फ दादी मेरी पलक चाहिए, सिर्फ पलक चाहिए मुझे, सिर्फ पलक। ठीक है, मत कर शादी।
बस बड़ा अपने जीवन में आगे कुछ मत कर। कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है? और ये अकेली मैं क्या क्या कर लूंगी? अकेला चना कोई बाढ़ फोड़ सकता है? मैं मेरी इस उम्र में अभी तक यही सोचती हूँ कैसे सबको खुश रखा जाए, कैसे सबके जीवन में सुख आए। बस इसी गुणा भाग में लगी रहती हूँ। मेरा क्या है? नहीं करेगा मत कर। मेरी खुशी की भला किसको परवाह है? मेरी सुख की किसको चिंता है? किसी को नहीं है। अरे आज हूँ कल चली गई, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कौन सा दुनिया उलट पुलट हो जाएगी? एक हार्ट अटैक से आ ही चुका है, दूसरा हार्ट अटैक आया, मैं सीधे सट से ऊपर पहुंच जाऊंगी पलक के पास। फिर रह लेना आराम से, अपने आत्मा की तसल्ली हो जाएगी तुम्हारे बेटा। सुख है फिर कोई नहीं पूछने वाला कि लाड़े सर रोटी खाई कि नहीं खाई। सुख से तो है अच्छा है मेरा। दादी आप ये सब क्या बोल रहे हो? आप भी बोलते हो आप? हम सबको आपकी खुशी की परवाह है, लेकिन ऐसा मत बोलो प्लीज दादी, कुछ नहीं होगा आपको। मेरी खुशी की परवाह? हाँ। तो लाड़े साहब मेरे सुख की परवाह के लिए ही सही। हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे आगे बेटा, इतनी दूर से आए हैं, ऐसे उन्हें भेज देना अच्छा लगेगा क्या? मेरा कुछ तो मान रख, दादी हूँ तेरी, कुछ मेरे मान सम्मान की परवाह है कि नहीं है? अरे मत कर शादी, कम से कम मिल तो दे एक बार बेटा। सारे गहने उतार कर इसमें डालो। नौकरों पे इतने गहने शोभा नहीं देते। ये तो हमारी खानदानी अंगूठी है ना, ये मेरी नजर से कैसे बच सकती है? ये दादी अपनी हरकतों से कभी पास नहीं आएगी। इन्हें 2 मिनट नहीं लगा दूसरा रिश्ता ढूंढने में, और कुछ ने भी मुझे 2 महीने में भुला दिया। खैर अभी मैं यहाँ से तो अंदर नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, अपने कमरे की खिड़की से अंदर जाती हूँ, अब फिर देखती हूँ कि इन्हें कैसे भगाना है यहाँ से। ठीक है दादी, आपकी खातिर मैं उन लोगों से मिल लेता हूँ, कि ना मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगा। हाँ तो मत करा, मिल तो लेना, सिर चलने लगता है। चल बेटा जल्दी से धूप में कपड़े बदल ले, जल्दी से चलते हैं, उनसे मिल लेते हैं, ठीक है? चल।
पलक, लारिसा, लारिसा देखो क्या हो गया। लारिसा, पिंकू। दादी खिड़की में पलक है। हाँ हाँ पलक कहाँ? अभी खिड़की में। अरे बेटा तुम वहम है। देखिए दादी, अरे पलक हो ही नहीं सकती। दादी मेरा कोई वहम नहीं है, वो थी यहाँ पे। होती तो मुझे भी दिखती ना। नहीं दिखी पलक। शर्ट कैसे? अरे वो दादी थी, वो मैंने खुद देखा, उसे खिड़की में थी। लाडेसा, लड़की वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं तेरा। जल्दी से कपड़े बदल ले, देख शर्ट भी गंदी कर दी तूने। समय ठीक है, चल 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 चल, आजा जल्दी से कपड़े बदल, चल। मैं ऐसे पिंकू जी के सामने नहीं आ सकती। कुछ मुझसे पूछेंगे कि मैं कहाँ थी, तो मैं क्या बोलूंगी उनसे। और अगर उन्हें मैंने दादी जी की सच्चाई बताई तो दादी जी तो आंसू बहा के सबको अपनी मुट्ठी में कर लेंगी। मैं भी नहीं आ सकती उनके साथ। आ गया हमारा लाडेसा। अच्छा बेटा आराम से बैठो। कब से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे हम। बेटा Hi, I'm Kanish. What are your hobbies? मुझे पलक को ढूंढने जाना है। पक्का वो पलक ही थी। वो जिंदा है। अरे अरे लाडेसा, लाडेसा कहाँ जा रहा है? अरे पिंकू, बेटा अरे ये आपका पोता अचानक कहाँ चला गया? अरे वो अब ऑफिस का काम था, वो अंदर जाके उसने बताया जरूरी एक पेपर था, वो देना था। वो इसी वजह से वो देखिए पूनम जी, जिस लड़के के पास 2 पल मेरी बेटी को देखने का समय नहीं है, वो मेरी बेटी का आगे क्या ख्याल रखेगा? क्या उसको समय देगा? मुझे माफ करिए, हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मेरी बात सुनिए, वो बहुत अच्छा लड़का है हमारा लड़का, बहुत ही सज्जन है हमारा लाडी साहब। बात तो सुनिए। चलिए जी यहाँ से। चलो चलो। मेरी बात सुनिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरा पोता जो है वो थोड़ा सा व्यस्त है, असल में ऑफिस का काम ऐसा। मेरी बात 1 मिनट तो सुनिए, मेरी बात नहीं सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। पूनम आप हद करती है। अरे लड़की वालों को सीधे घर पे बुलाने से पहले एक बार पिंकू को समझाती, उससे बात करती, उसे बताते कि आप चाहती क्या हैं। खामखा बेइज्जती करवा दी हमारी। पलक 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 पलक, इस पलक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। पलक
तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। जितनी चालाकी दिखानी है दिखा लो, क्योंकि अब चुन चुन कर ऐसा बदला लूंगी कि आपकी रूह तक काम जाएगी। मौका देखकर मुझे इस राजेश्वरी की रूह को ही इसके शरीर से अलग करना होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।